तो सुना आपने कैसे खुलेआम धमकाया जा रहा है विष्णु शंकर जैन को, बकायदा ऑडियो भी आपने सुना और ये कहा जा रहा है कि हम खुराफात करेंगे, आज़ादी देने की बात की जा रही है। ये जो कुछ हुआ है इसको लेकर प्रश्न कई सारे हैं, क्योंकि हमने आपको बकायदा साक्ष्य दिखाए हैं कि कैसे हथियार तैयार थे, पत्थर तैयार थे और बीजेपी भी इस पर प्रश्न खड़े कर रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने जनता को उग्र होने के लिए उकसाया। क्या उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? क्यों विपक्ष पर संभल को बांग्लादेश बनाने के आरोप लग रहे हैं? कल संभल में हुए बवाल पर आज कई सियासी सवाल खड़े हो गए। एक तरफ पूरा प्रशासन हालातों को काबू करने में जुटा, तो वहीं एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता कोर्ट पर और कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और अब इन्हीं नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लग रहा है। आरोप ये भी लग रहा है कि ये नेता संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आप खुद ही सुनिए। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। बीजेपी के आरोप यही नहीं रुके। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर हार का असर डाइवर्ट करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा कि मुरादाबाद में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, उसका बदला संभल में लिया गया। संभल में 25 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो भी दिवंगत हुए हैं उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप जनता को उकसा देते हैं, ये विपक्षी और जनप्रतिनिधि भी, ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने जनता को उग्र होने के लिए उकसाया। बीजेपी नेताओं का ये भी आरोप है कि जो हिंसा संभल में हुई वो सुनियोजित तरीके से की गई। पुलिस पर पथराव कर निशाना बनाया गया। एक सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। मैंने भी फुटेज देखे हैं, जिस तरह से पथराव हो रहा है, आगजनी हो रहा है, पुलिस के लोग घायल हो रहे हैं। ये सुनियोजित ढंग से किया गया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि साहब ये बीजेपी कराती है, ये लोग कराने वाले उन्हीं के लोग हैं जो सुनियोजित ढंग से पुलिस पर पथराव हुआ और 3 लोगों की जो डेथ हुई वो दुखद है। लेकिन मैं इसमें मांगता हूं, एक एक्स पुलिस ऑफिसर होने के नाते, कि इसमें मैं पुलिस को कहूंगा काफी संयम से काम लिया है। नहीं, संभल में हिंसा के बाद बदले हालातों के बीच में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जयवीर सिंह ने साफ कर दिया है कि हिंसा की निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। कोर्ट और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती समाजवादी पार्टी और उस पर बीजेपी नेताओं की पलटवार से साफ है कि ये सियासी दंगल अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकता यात्रा पर निकले हुए, हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकले हुए, उन्होंने भी हैरानी जाहिर की। वहीं देवकी नंदन ठाकुर जो धर्म संसद सनातन बोर्ड के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, वो भी इस पूरी घटना को लेकर चिंताजनक बता रहे हैं। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। ये देश का दुर्भाग्य है, बार बार ये लोग कानून को हाथ में लेते हैं। देश संविधान और कानून से चलेगा, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके
कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को भी हाथ में ना। ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये कोई महाराजों का संतों का निर्णय नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय है। अगर कोर्ट के निर्णय पर भी सर्वे होगा तो वहाँ पर ये उत्पात होगा, ये विवाद होगा और 4 लोगों को मार दिया जाएगा। आप हमको एक बात बताइए, आज जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, तब भी कोर्ट के निर्णय के बाद ये विवाद हो रहा है। कल्पना कीजिए 10-15 साल बाद क्या होगा। चलिए, अब जो घटना हो गई उसके बाद दंगाइयों की खबर ली जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है और जो सोशल मीडिया के जरिए उकसावे का खेल किया जा रहा था उसके लिए भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संभल पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखनी शुरू कर दी है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो विवादित पोस्ट किए जाते हैं, भड़काऊ पोस्ट किए जाते हैं, उन पर कार्रवाई यहाँ होगी। भड़काऊ वीडियो जिन्होंने अपलोड किए हैं उन पर भी सख्ती दिखाई जाएगी। साइबर टीम 24 घंटे का जो डंप डेटा है वो निकाल रही है, पूरी डिटेल्स खंगाली जा रही है, देखी जा रही है और हिंसा वाली जगह पर जो नंबर्स एक्टिव थे उनका भी डेटा निकाला जा रहा है कि क्या उन्होंने भी संपर्क साध कर, ये जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी अचानक, क्या बुलावे पर हुई थी, इसको लेकर भी जानकारियां जुटाई जा रही है। कितनी देर वो नंबर्स वहां पर एक्टिव रहे, इसकी भी डिटेल्स निकाली जा रही है। एक्टिव नंबर्स के जरिए कि हिंसा करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए 800 लोग हैं जो करीब वहां मौजूद थे, 25 ही गिरफ्तार किए गए हैं, तो एक्शन ऐसे भी लिया जाएगा। बाहर से आए नंबरों की अलग लिस्ट बनाई जा रही है, जो बाहर से लोग खास तौर पर आए थे, बाहर से आए लोगों से ऐसे में पुलिस पूछताछ भी कर सकती है कि आखिर किस काम से आए थे, उसी समय कैसे पहुंचे थे जिस वक्त दंगा भड़काया जा रहा था, क्या उसमें हाथ था। और अभी जो हालात है, देखिए साहिल हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट तैयार की है, लोगों के घरों पर ताला लटका इस वक्त दिखाई दे रहा है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उसी गली में मौजूद हैं जहां पर हिंसा भड़की थी, जहां पुलिस अधिकारी थे दंगाइयों से बार बार अपील कर रहे थे कि आप ऐसे पथराव ना करें, पुलिस पार्टी पे अपना भविष्य ना खराब करें। ये पहली तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, ये जामा मस्जिद की बैक साइड की तस्वीर है। ऐसे कई जो लोग इलाके में रहते थे वो यहाँ से ताला लगा के कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले गए हैं। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि तमाम जो लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं उनको डर है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगाइयों ने पथराव किया था, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं लोकल जो है लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पनाह ना दी हो, अपने घर पे की छत पे जाने की अनुमति ना दी हो, जिसके कारण वो लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन पुलिस टीम जो है, जो लोग यहाँ से यहाँ पर गए हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर रही है कि आखिरकार हर घर में कितने लोग रहते थे और जिस समय ये हिंसा भड़की उस हिंसा के दौरान उस घर में कितने लोग थे, बच्चे कितने थी, महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे। लिस्ट तैयार होने के बाद इन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के तमाम जो जानकारी है जो यूपी पुलिस संभल हिंसा में हासिल करना चाह रही है वो हासिल कर पाएगी कि आखिरकार जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने दंगा किया या कि स्थानीय लोगों की मदद से इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तमाम पहलू हैं जिसकी जांच की जा रही है, लेकिन आपको बताते हैं कि अभी हालात नियंत्रण में है लेकिन तनाव बरकरार, और यही वजह ये देखिए पुलिस वाहनों से यहाँ गश्त लगा रही है, पूरे शहर में बाकायदा चेकिंग हो रही है, आरआरएफ की तैनाती यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से करनी पड़ी है क्योंकि तनाव अभी भी बरकरार है यहाँ संभल में। लेकिन चलिए, हाई अलर्ट पर कैसे संभल है, अब वो जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं। उनके लिए ये भी जानना जरूरी कि क्या व्यवस्था की गई है जैसे ऐसी स्थिति दोबारा ना खड़ी हो। चलिए डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। देखिए, संभल की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि चेकिंग बाकायदा, जब गाड़ियां गुजर रही हैं तो एक एक गाड़ी को बैरिकेड करके चेक किया जा रहा है। जामा मस्जिद का जो पूरा इलाका है वहां पर सुरक्षा कड़ी है और मस्जिद जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। प्रमुख सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया गया है जहां पर और ज्यादा स्थिति खराब थी और 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को घरों में ही रहने को कहा गया। इसके अलावा 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड यहां किया गया है, बंद किया गया है। 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगाई गई है, तो ये फिलहाल इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में देखिए, संभल में जो संग्राम छिड़ा हुआ है उस पर राजनीति हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल हालात नियंत्रण में, तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।